पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। आज की कहानी है उस सदाबहार अभिनेता की जिसकी फिल्में हमेशा अपने हिट गानों के लिए जानी जाती है, जिसकी तुलना अक्सर दुनिया भर में मशहूर हॉलीवुड अभिनेता ग्रेगरी पेक से की जाती थी। और वो सदाबहार अभिनेता है देव आनंद। देव साहब का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और उनका जन्म 26 दिसंबर 1923 को पंजाब ब्रिटिश भारत के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद एक अच्छे वकील थे। देव साहब 4 बेटों में से तीसरे थे। उनकी एक छोटी बहन शील कांता कपूर जो फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और छोटे भाई विजय आनंद थे। देव साहब ने बीए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री लाहौर के कॉलेज से प्राप्त की। बीए की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में देव साहब बंबई आए। उन्होंने अपना करियर चर्च गेट स्थित आर्मी सेंसर कार्यालय में ₹65 के मासिक वेतन पर शुरू किया। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के अभिनय को देखने के बाद देव साहब ने भी एक कलाकार बनने की ठान ली। प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पै ने उन्हें पहला ब्रेक प्रभात फिल्म की हम एक है में मुख्य भूमिका के रूप में दिया था। 1946 में पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान देव साहब की दोस्ती अभिनेता गुरुदत्त से हुई। उन्होंने आपसी समझ बनाई कि जब देव साहब किसी फिल्म का निर्माण करेंगे तो गुरुदत्त उसका निर्देशन करेंगे और जब गुरुदत्त किसी फिल्म का निर्देशन करेंगे तो देव साहब उसमें अभिनय करेंगे। 1940 के दशक के अंत में देव साहब को महिला प्रधान फिल्मों में गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मेन लीड की भूमिकाएं मिली। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें उनसे प्यार हो गया। 1949 में जीत की शूटिंग के दौरान देव और सुरैया दोनों ने शादी करने और भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी और मामा के विरोध के कारण वो असफल रहे। फिल्म अफसर 1950 की शूटिंग के दौरान देव साहब ने आखिरकार सुरैया को हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया। उनकी नानी ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि वे मुस्लिम थे और देव साहब हिंदू थे। एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा कि उन्होंने तभी हार मान ली जब उनकी दादी और मामा दोनों ने देव साहब को मरवाने की धमकी दी। सुरैया और देव साहब को उनकी दादी ने 1951 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद एक साथ अभिनय करने से रोक दिया था। 31 जनवरी 2004 को अपनी मृत्यु तक सुरैया जीवन भर अविवाहित रही। देव साहब का 1948 से 1951 तक अभिनेत्री सुरैया के साथ प्रेम संबंध रहा। देव साहब को पहला बड़ा ब्रेक अशोक कुमार ने दिया था। उन्होंने देव साहब को स्टूडियो में घूमते हुए देखा और उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी 1948 के लिए नायक के रूप में चुना। जिद्दी की सफलता के बाद आनंद ने फैसला किया कि वो फिल्में बनाना शुरू करेंगे। आनंद परिवार ने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। देव साहब ने क्राइम थ्रिलर बाजी के लिए गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में चुना। देव आनंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक अभिनीत ये फिल्म एक ट्रेंड सेटर थी।
फिल्म बाजी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कल्पना कार्तिक और निर्देशक के रूप में गुरुदत्त ने डेब्यू किया। ये सहयोग बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा और देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को एक साथ अभिनय करने के लिए कई फिल्मों की ऑफर आने लगे। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के दौरान इनको प्यार हो गया और देव साहब ने अपनी नायिका कल्पना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। 1954 में टैक्सी ड्राइवर हिट हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 1956 में उनको एक बेटा सुनील आनंद और बाद में एक बेटी देवीना हुई। अपनी शादी के बाद कल्पना ने अपने अभिनय करियर को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। 9-2-11 इस जोड़ी की एक साथ आखिरी फिल्म थी। डायलॉग बोलते समय सिर हिलाने की स्टाइल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और उसका अनुकरण भी किया। 1950 के दशक में सीआईडी में वहीदा रहमान के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफलताओं की झड़ी लगा दी। 16वां साल, काला बाजार और बात एक रात की। वहीदा जी पहली बार तब स्टार बनी जब सीआईडी हिट हो गई। इस जोड़ी ने बाद में रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी में अभिनय किया। उन्होंने कभी कभी पॉकेट मार, काला पानी, बम्बई का बाबू और शराबी जैसी दुखद शैली की फिल्में करने का प्रयास किया और उनमें भी सफलता का स्वाद चखा। देव साहब ने कुछ नकारात्मक किरदार भी निभाए, जैसे जाल में उन्होंने एक तस्कर की भूमिका निभाई, फिर दुश्मन में एक भगोड़े गिरोह के सदस्य की भूमिका निभाई और काला बाजार में एक काला बाजारी की भूमिका निभाई। 60 के दशक में देव साहब ने नूतन के साथ मंजिल और तेरे घर के सामने, मीना कुमारी के साथ किनारे किनारे, माला सिन्हा के साथ माया, साधना के साथ असली नकली, आशा पारेख के साथ जब प्यार किसी से होता है और महल जैसी फिल्मों से रोमांटिक छवि हासिल की। 3 देविया में 3 नायिकाएं कल्पना, सिमी गरेवाल और नंदा थी। 60 के दशक की शुरुआत में उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में से एक हम दोनों थी। वहीदा रहमान के साथ उनकी पहली रंगीन फिल्म गाइड थी, जिसे हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया और 1965 में रिलीज किया गया। छोटे भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित गाइड एक सुपरहिट फिल्म थी। उन्होंने थ्रिलर फिल्म ज्वेल थीफ के लिए विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। उनकी अगली फिल्म जॉनी मेरा नाम फिर से एक थ्रिलर थी, जिसमें देव साहब की हेमा मालिनी के साथ जोड़ी थी और ये भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। देव साहब के निर्देशन में बनी पहली जासूसी फिल्म प्रेम पुजारी फ्लॉप रही। उन्होंने अपने निर्देशकीय प्रयास हरे रामा हरे कृष्णा से सफलता का स्वाद चखा। उसी वर्ष उन्होंने तेरे मेरे सपने में मुमताज के साथ अभिनय किया। फिल्म का निर्देशन उनके भाई विजय आनंद ने किया था और ये सफल भी रही। देव साहब को मुख्य भूमिका में लेकर जल्दबाजी में बनाई गई कुछ फिल्में हेमा मालिनी के साथ शरीफ बदमाश, जोशीला और जीनत अमान के साथ इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र और प्रिया राजवंश के साथ साहेब बहादुर फ्लॉप हो गई और उनके लिए खतरा पैदा हो गया। उन्होंने 1973 में डबल रोल वाली फिल्म बनारसी बाबू से वापसी की। उन्होंने ये गुलिस्ता हमारा में शर्मिला टैगोर के साथ, बनारसी बाबू में योगिता बाली और राखी के साथ, छुपा रुस्तुम और अमीर गरीब हेमा मालिनी के साथ, हीरा पन्ना, वारंट, कलाबाज और डार्लिंग डार्लिंग में जीनत अमान के साथ और बुलेट में परवीन बाबी जैसे युवा नायकों के साथ फिर से हिट फिल्में दी। देव आनंद द्वारा निर्देशित 1978 की हिट फिल्म देश परदेश अभिनेत्री टीना मुनीम की पहली फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर देव साहब का सफल प्रदर्शन 1980 के दशक में मनपसंद, लूटमार और स्वामी दादा के साथ जारी रहा और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। हालांकि मुख्य नायक के रूप में देव साहब की मांग 1980 के दशक में भी कम नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे सुनील आनंद को फिल्मों में नायक के रूप में पेश करने का ये सही समय है। उन्होंने अपने बेटे को आनंद और आनंद 1984 में लॉन्च किया, जिसका निर्माण और निर्देशन
खुद देव साहब ने किया था। उन्हें उम्मीद थी कि ये फिल्म अच्छी चलेगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और सुनील आनंद ने अब फिल्मों में अभिनय नहीं करने का फैसला किया। परंतु मुख्य नायक के रूप में देव साहब की फिल्में हम नौजवान और लश्कर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1983 में पहले से ही 60 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वामी दादा में रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ अभिनय किया था। 1989 में मुख्य भूमिका वाली लश्कर उनकी आखिरी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के न तो वो निर्माता थे और न ही निर्देशक। उनकी निर्देशित फिल्म गैंगस्टर 1995 में एक अज्ञात अभिनेत्री का विवादास्पद नग्न बलात्कार का दृश्य था और फिल्म बिना काटे रिलीज हुई थी। 1992 के बाद उनकी निर्देशित 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 की थी और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। देव साहब की 88 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 2011 को हार्ट अटैक से लंदन के वॉशिंगटन मेफेयर होटल में उनके कमरे में मृत्यु हो गई।